नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, धान की फसल में सभी प्रकार की कीट नियंत्रण के लिए जैसे तना छेदक, पत्ता लपेट, सफ़ेद वाली और भूरा फुदका जैसी सभी कीटों की रोकथाम के लिए आपको कौन सी दवा प्रयोग में लानी चाहिए और ऐसी कौन सी दवा है जिससे आपको अलग अलग टेक्निकल का प्रयोग करना ना पड़े। एक ही दवा से आपकी धान की फसल की सभी प्रकार की कीटों का नियंत्रण हो जाए और उसका नियंत्रण भी लंबे समय तक रहे। ऐसी ही एक दवा के बारे में, बेहतरीन नंबर 1 दवा के बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह से रोज़ाना की आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, वैसे तो हमारी धान की फसल में कई तरह की कीटों का अटैक देखने को मिलता है, लेकिन उसमें मुख्य तरह से तना छेदक जो कीट है वह ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को परेशान करती है, जिसके कारण से अगर वह गहुट अवस्था में आ जाती है तो हमारी जो धान की फसल की ऊपरी पत्ती होती है उसको अंदर से वह डैमेज कर देती है, जिस कारण से वह सूख जाती है, जिससे हमारी धान की फसल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उसकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है। और अगर यह तना छेदक बाली के समय आ जाए, जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल रही हों, तो यह आपकी धान की फसल की बाली को अंदर से डैमेज कर देती है, जिसके कारण से पूरी बाली सफ़ेद पड़ जाती है और इससे भी हमारे उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है और हमारा उत्पादन बिल्कुल डाउन हो जाता है। और किसान साथियों, इसके अलावा एक और बहुत ही भयानक कीट धान की फसल में लगता है, उसको हम BPH बोलते हैं। अगर BPH का अटैक आपकी धान की फसल में हो जाता है तो इससे आपकी धान की फसल में किसान साथियों, आप यकीन नहीं मानेंगे, घंटों के हिसाब से आपकी धान की फसल में क्षति पहुंचती है। एक घंटे में कुछ और दिखेगा आपको, दूसरे में और शाम तक और सुबह तक और ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, इस तरह की कीटों के नियंत्रण के लिए अलग अलग टेक्निकल का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और सही से नियंत्रण भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम आपके लिए एक ही टेक्निकल ऐसा बताएंगे, एक ही दवा ऐसी बताएंगे किसान साथियों, जिससे आपकी धान की फसल की सारी कीट हैं जितनी भी प्रकार की, वह सब आसानी से कंट्रोल में हो जाएंगी। किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं इंडिया लिमिटेड तड़ाकी के बारे में। किसान साथियों, तड़ाकी एक जापानी प्रोडक्ट है और तड़ाकी एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है किसान साथियों, जो आपकी धान की फसल की सभी तरह की कीटों को आसानी से कंट्रोल में कर लेता है। और इसका असर भी हमारे किसान भाइयों ने जब इसको प्रयोग किया था, कंपनी तो वैसे इसका असर 20 दिन तक बताती है, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने जिन्होंने पहले इसका उपयोग कर लिया है उनसे बात की हमने, तो उन्होंने बताया कि इसका असर 20 दिन से भी ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को देखने को मिला था। और किसान साथियों, तड़ाकी इंसेक्टिसाइड की मात्रा की बात करें तो आपको 5 किलोग्राम प्रति 1 एकड़ खेत में इसका प्रयोग करना है और इसको आप यूरिया या रेत किसी के साथ भी मिलाकर के छिड़काव विधि से छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव विधि में किसान साथियों ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आप स्प्रे करेंगे तो उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको, वह सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन छिड़काव विधि में कोई मेहनत नहीं होती है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यूरिया के बजाय आप अगर इसको रेत में मिला करके आप अपनी धान की फसल में छिड़काव करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम आपको इसके देखने को मिलेंगे। और किसान साथियों, जब आप तड़ाकी कीटनाशक का प्रयोग अपने खेत में कर रहे हों तब आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और आपके धान की फसल में 2 से 4 इंच पानी भरा हुआ होना चाहिए और वह 5 से 7 दिन तक ऐसे ही रहना चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल में और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, यह थी धान के लिए नंबर 1 कीटनाशक। आगे चल के और अन्य वीडियो में किसान साथियों हम और भी सारी कई कीटनाशकों के बारे में आपको जानकारी देंगे, स्प्रे वाली कीटनाशक भी आपको बताएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई आपके लिए आपकी फसलों से जुड़ी जानकारी को लेकर। नमस्कार, धन्यवाद।